नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी नाम केवलम। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शतरंज पर मोदी के नाम की चाल चल दी है, क्योंकि बीजेपी जानती है इस वक्त ना तो मोदी की काट केजरीवाल के पास है और ना ही कांग्रेस के पास। चुनाव पहले जम्मू कश्मीर और झारखंड में है, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन दिल्ली है। बीजेपी मोदी फैक्टर के मायने अच्छे से जानती है, लिहाजा मुद्दों से पहले चुनाव में मोदी का नाम आगे रख दिया। इसका असर दिखने भी लगा है। मोदी के नाम पर ना तो केजरीवाल बोल रहे हैं, कांग्रेस भी मोदी के नाम पर सुलग रही है। मिशन कश्मीर, मिशन झारखंड और मिशन दिल्ली। हरियाणा को परिवारशाही से मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी? क्या आपका बेटा बड़ा नहीं बन सकता क्या? जी हां, मोदी के अब यही 3 मिशन हैं। 9 राज्यों की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो चुकी है और अब बारी पूरे 12 की है। बीजेपी ये जानती भी है और समझती भी है कि सत्ता के इस टारगेट को सिर्फ और सिर्फ मोदी ही पूरा कर सकते हैं। चुनावी योद्धा बनकर मोदी तैयार हैं और बीजेपी ने विरोधियों के दिल में मोदी नाम का हौवा बैठाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में राजनीति की जमीन मोदी तैयार कर चुके हैं, तो झारखंड में सत्ता हथियाने का मास्टर प्लान मोदी की अगुवाई में बन रहा है। अब दिल्ली में केजरीवाल को कैसे किनारा लगाना है, तो इसके लिए भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर दिया है। मोदी जी की जो बात है वो तो कहने का सवाल ही नहीं है। मोदी जी का असर दिल्ली में क्यों नहीं होगा? और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से देश के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो उन्होंने कहा है उन वायदों को पूरा कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार में प्रगति हो रही है, जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का लाभ तो इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब होना ही होना है। जीत के लिए मोदी का नाम ही काफी है। मोदी के नाम पर दिल्ली जीतना चाहती है बीजेपी। क्या मोदी के नाम से डर रहे हैं विरोधी? आज हम आपको दिखाएंगे कि मिशन कश्मीर, मिशन झारखंड और मिशन दिल्ली के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान क्या है। तो ये भी बताएंगे कि दिल्ली में करिश्मा करने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी क्यों मोदी के नाम से भी परहेज कर रही है। अगर आज महाराष्ट्र बचेगा तो आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। मोदी ने महाराष्ट्र जीत लिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी ने हरियाणा जीत लिया और अब जम्मू कश्मीर, झारखंड और सबसे अहम दिल्ली मोदी के ही भरोसे है। देश भर में मोदी लहर चल रही है और इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। दिल्ली में चुनाव तय हुए तो बीजेपी ने फौरन मोदी का कार्ड खेल दिया। अब इसे मोदी का खौफ कहें या फिर आपकी राजनीति, करिश्माई केजरीवाल भी मोदी के नाम से कतरा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि एक नरेंद्र मोदी वेव है, खास करके शहरी इलाकों में, दिल्ली जैसे शहर में, और उस वजह से आम आदमी पार्टी अब पीछे रह गई है? मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। मैं जनता से पूछता हूं कि भाई पिछली बार विधानसभा में आपने हम लोगों को वोट दिया था, लोकसभा में क्यों नहीं दिया? जनता कहती है जी पहले बताया था आपको। दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में नरेंद्र मोदी। अभी भी दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जो 49 दिन में आपने करके दिखाया, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद करके दिखाई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। दिल्ली में दोबारा चुनाव का मुद्दा बीजेपी ने छेड़ा और अब बीजेपी 56 इंच के सीने के साथ उसी मोर्चे पर तन गई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है और उसी लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। नाह पर शेर बन रही है और बाकी पार्टियां मोदी के नाम से भी परहेज कर रही हैं। अतीत में मोदी ने बीजेपी को चमकाया है, अब भविष्य सुनहरा करने के लिए भी बीजेपी मोदी को ही आगे कर रही है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी ने जीत दिलाई तो दिल्ली में चुनाव पर बीजेपी फौरन राजी हो गई। पिछले 8 महीने से जिस चुनाव की रट केजरीवाल लगा रहे थे, बीजेपी ने चुनाव के मोर्चे पर मुख्यमंत्री का नाम पीछे करके मोदी को आगे खड़ा कर दिया। अब दिल्ली की सत्ता के लिए केजरीवाल अच्छे कामों की लिस्ट होर्डिंग पर सजा रहे हैं
और बीजेपी मोदी के फैक्टर से उनको काट रही है। हरियाणा को परिवारशाही से मुक्ति दिलानी। मोदी का यही अंदाज अब दिल्ली में दिखेगा। क्या आपका बेटा बड़ा नहीं बन सकता क्या? महाराष्ट्र बचाना है कि नहीं बचाना है? दिल्ली में चुनाव होंगे, सत्ता के लिए मोदी गरजेंगे। आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। भारत माता की। राजधानी की राजनीति में अब मोदी दिखाएंगे दम। भारत माता की। केजरीवाल की हुंकार, बीजेपी की ललकार। एक कहावत आपने सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की। बीजेपी ने उसी कहावत को दोहरा दिया है। मुद्दों को पीछे रखते हुए सबसे पहले दिल्ली वालों को मोदी का नाम याद दिला दिया है और देश को प्रगति की राह पर ले जाए। देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा में केजरीवाल नहीं थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में उनका मुकाबला ऐसे लोगों से था जो पहले से करप्ट सिद्ध हो चुके हैं और जनता उनको उठा के फेंकना चाहती थी। यहाँ पे केजरीवाल हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, यहाँ पे एक ऐसी सरकार है जो 49 दिन ईमानदारी से काम करके दिखा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी मौसम ने दस्तक दे दी है। तमाम पार्टियां फिर से राजनीति के आईने में सत्ता का मुस्तकबिल देख रही हैं। अब दांव पेच भी शुरू हो गए हैं और उठापटक भी। केजरीवाल भी हैं और मोदी भी। चुनावी उथल पुथल कांग्रेस में भी मची है तो केजरीवाल के होर्डिंग भी टंग गए हैं। दिल्ली विधानसभा भंग होते ही राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है दिल्ली के गीता कॉलोनी पुश्ता सड़क पर, जहां पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगा दिए हैं और यहां पर जो केंद्र की 150 दिनों की सरकार है, मोदी सरकार, उस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में जिस तरीके से पानी के बिल बढ़े हैं उसके मुकाबले अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के 49 दिनों की सरकार में पानी के बिल माफ कर दिए गए थे। सत्ता की तपिश में राजनीति का लोहा गर्म होने लगा है और चुनावी हथियारों की शक्ल अख्तियार करने लगा है। नाव डूबने वाली है। आठ महीने की लंबी उथल पुथल के बाद विधानसभा भंग होते ही हर कोई चुनाव की रेस में दौड़ पड़ा है। केजरीवाल 49 दिन की सरकार में आधे बिजली के बिल और पानी का गीत गा रहे हैं तो बीजेपी उन्हें भगोड़ा और झूठा करार दे रही है। बीजेपी जीत का स्ट्राइक रेट देखते हुए मोदी के भरोसे चुनाव लड़ने को तैयार है तो आम आदमी पार्टी को करिश्माई केजरीवाल से उम्मीदों की दरकार है। दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए केजरीवाल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और 45 सीटों का दावा ठोक रहे हैं। भारी बहुमत से इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएगी और दिल्ली की जनता ने देखा था कि 49 दिन के अंदर हम लोगों ने दिल्ली में जिस तरह से महंगाई और भ्रष्टाचार कम किया था, आज तक 65 साल के अंदर कांग्रेस और बीजेपी वो करने में नाकाम रहे हैं। केजरीवाल को किनारे लगाने के लिए बीजेपी को मोदी लहर पर विश्वास है और आप इस चुनाव में मोदी का विजय रथ दिल्ली में रोकना चाहती है। रही बात कांग्रेस की तो ना उसे बीजेपी किसी गिनती में गिन रही है और ना ही आप। कहीं दौड़ में है नहीं, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये चुनाव होना है। अब मुद्दों की जंग होगी और बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा यानी नरेंद्र मोदी से विरोधियों का सामना भी। बीजेपी न तो दाएं देख रही है न बाएं, वो तो सिर्फ मोदी लहर में बह रही है। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी चाल शुरू में ही चल दी है। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगे। केजरीवाल दिल्ली में 45 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मोदी का नाम आते ही जैसे बगले झांकने लगते हैं। तो क्या केजरीवाल आप बनाम मोदी की जंग जीत पाएंगे? राजनीति का अतीत दिल्ली में केजरीवाल को करिश्माई बताता है तो लोकसभा चुनावों की मोदी लहर में आपका जो हश्र हुआ उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता।
वाराणसी में केजरीवाल मोदी से मात खा चुके हैं और इसीलिए बीजेपी दिल्ली के दंगल में मोदी को सबसे आगे रख रही है। कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात दिल्ली की जनता के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस, भारतीय जनता पार्टी का जो बाकी स्टेट्स की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार के प्रति जो विश्वास है, जो सरकार डिलीवरी कर रही है, और उसका असर आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के ऊपर भी दिखाई दिया। और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता भी उस सभी काम करने के तरीके को दिल्ली में देखना चाहती है और दिल्ली में निश्चित रूप से हम अच्छी सरकार। लेकिन दिल्ली में चुनावों की मांग केजरीवाल ने शुरू की थी और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचे। दिल्ली में दोबारा चुनाव होना केजरीवाल की जीत है, लेकिन नए चुनावों में सत्ता का नया मुस्तकबिल लिखना मोदी का मिशन है। केजरीवाल को अब भी साल रहा है दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना। केजरीवाल इस पर अफसोस भी जताते हैं और जनता को भविष्य में भरोसा भी दिलाते हैं। मन में प्रश्न है, एक ही प्रश्न है हर जगह जहाँ भी जाते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया था। बस जनता कहती है जी पहले बताया था आपको, दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में नरेंद्र मोदी। अभी भी दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जो 49 दिन में आपने करके दिखाया, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद करके दिखाई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। दिल्ली में चुनाव के पथ पर बीजेपी विजय रथ लेकर आगे बढ़ चुकी है और केजरीवाल उस रथ के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये गुमान भी है कि वो मोदी का विजय रथ दिल्ली में रोकेंगे। अमिताभ सिन्हा के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी ये साबित कर चुके हैं कि वो जनता के दिलों में उतरना जानते हैं और वोटरों को अपने काबू में करना भी। ताबड़तोड़ रैलियां करके मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी जीत हासिल की। तो क्या अब जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ साथ दिल्ली में भी यही होगा? करिश्मा कहिए, चमत्कार या फिर लहर, शब्द चाहे कोई भी हो, इन शब्दों के केंद्र में सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है और वो है नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रण में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सरकार बनाई और इन राज्यों की राजनीति की गलियों में सालों से चली आ रही कांग्रेस की दादागिरी का दी एंड हो गया। बीजेपी के सबसे चमकते सितारे नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार और रैलियां की, जिनमें लोगों का न सिर्फ हुजूम उमड़ा बल्कि वो हुजूम वोट में तब्दील भी हुआ। मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 24 रैलियां की और बीजेपी को 123 सीटें मिली, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 रैलियां की और बीजेपी को 47 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। कुल मिलाकर 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी ने 34 रैलियां की। ऐसे में सवाल ये कि लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच चुके नरेंद्र मोदी को क्या अरविंद केजरीवाल चुनौती दे पाएंगे? राजनीति का अतीत इशारा यही कर रहा है कि शायद केजरीवाल को इस बार खुद चुनौतियों का सामना करना पड़े। नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक अपार विश्वास भी है, एक प्रकार का एक्सपेक्टेशन भी है जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर। वे सब अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव नवंबर में है, जबकि दिल्ली में चुनावों की तारीख अगले साल फिक्स हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मोदी के मिशन दिल्ली को फेल करना बेहद टेढ़ी खीर है। आज तक ब्यूरो।